welcome back 7th class. Good morning to all of you. This is your social science class. As we know, we are facing COVID-19, so here we are providing you in online classes at home so that you can continue your study at home. So today we are going to start our first chapter from your history part, that is where, when and how. Chapter number first, history part, where, when and how. आपको इसमें दे रखे हैं बिग आइडिया। बिग आइडिया में क्या दे रखा है बेटा? वेरियस टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एनालाइजिंग चेंज ओवर 1000 ईयर्स थ्रू वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड इन द मेडिवल पीरियड। ठीक है, जो आपकी टर्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो टर्म यूज़ की गई हैं वो कौन कौन सी हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। एनालाइज करेंगे थाउजेंड्स ईयर थ्रू वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री कि कैसे जो है चेंजेस आते गए हैं। ठीक है, उसको आप क्या करोगे बेटा? एनालाइज करोगे। इसमें हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पढ़ोगे, मेडिवल पीरियड के क्या क्या थे। तो अल बरूनी जो था वो एक ट्रैवलर था बेटा, ठीक है, जो इंडिया में आया था। एस्ट्रोनॉमर था, मैथमेटिशियन था, हिस्टोरियन था, जोग्राफर था, राइटर था, जो इंडिया में आया कौन से पीरियड में? अर्ली मेडिवल पीरियड में। और उसने लगभग 146 बुक्स लिखी, और जो इंडिया से रिलेटेड इनकी बुक है उसको तारीख़ हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको आप तारीख़ हिंद के नाम से जानते हो। चलो एट ए ग्लैंस देख लेते हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे बेटा? तो डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन कौन से डिफरेंट नेम्स से उनको जाना जाता था इंडिया को। तो भारतवर्षा है, जम्बू द्वीपा है, सप्त सिंधु है, हिंदुस्तान और हिंद है। उसके बाद जो हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है, तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज। उसके बाद जो मेन ट्रेंड है इसका, ठीक है, कि इसमें क्या क्या जो विकास हुआ था, तो कुछ जो राज्य थे वो उभरे थे इसमें। ठीक है, राजपूत्स जो आए थे, ठीक है, फ्यूडलिज्म है, और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट है, दिल्ली सल्तनत जो है वो कैसे इस्टेब्लिश हुई, मुग़ल एम्पायर, सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक्टिविटी में ये चार्ट जो है वो अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करना है। उसके बाद जो सेकेंड आपको दे रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, What brings history alive for us? On what basis is history divided into different periods? These and other similar questions shall be answered in the chapter which introduce us medieval Indian history. तो हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं कि क्या चीज़ है जिसने आज तक हिस्ट्री को अलाइव रखा है, जिंदा रखा है, किस बेस पर हम उसको डिवाइड करते हैं, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री, देखो हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा, एशियन, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, वो किस अनुसार किया गया है तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ इवेंट ऑफ द पास्ट इज़ कॉमनली डिवाइडेड इनटू द एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड शिफ्ट in ideas and beliefs. Each period is distinguished by specific characteristics and development. जो हमारी हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, एशियन, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड। किसके अकॉर्डिंग? जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हमने डिवाइड कर दिया है। जो एक्चुअल इसका मेडिवल पीरियड का ड्यूरेशन माना जाता है, देखो उसको हमने जो मेडिवल पीरियड है वो यूरोप में माना जाता है बेटा 600 से 1400 CE तक, और मेडिवल में माना जाता है वो 700 से 1750 CE तक। लेकिन जो हमारा इंडिया है इसमें मेडिवल जो पीरियड हमारा है इंडिया का, इसमें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स हमने हिस्ट्री जो हमारी थी मेडिवल हिस्ट्री उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, किसमें? अर्ली मेडिवल में और लेट मेडिवल में। अर्ली मेडिवल जो है वो 700 to 1200 माना जाता है, और लेट मेडिवल जो है वो 1200 to 1750 तक माना जाता है। उसके बाद हमारे हैं वेरियस टर्म फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, के इंडिया के लिए कौन कौन से जो टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको यूज़ किया गया, और फाइनली इसका नाम जो है वो कैसे इंडिया पड़ा।
तो देखिए, इंडिया हैज़ बीन नोन बाय वेरिएट नेम्स थ्रू इट्स डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड। इन एशियन पीरियड इंडिया वॉज रेफर्ड बाय द नेम सच एज भारतवर्षा एंड जम्बू द्वीपा। सबसे पहले इसको भारतवर्षा के नाम से जाना जाता था बेटा। भारतवर्षा जो है वो हमारे विष्णु पुराण और ऋग्वेद में क्या है, मेंशन किया गया है। साउथ एशिया वॉज कॉल्ड जम्बू द्वीपा और द लैंड ऑफ रोज एप्पल ट्री इन पुरानिक एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसके बाद इसका है पतंजलि। जो पतंजलि है उसने इसको आर्यवत के नाम से बोला है, किसको, इंडिया को, और लैंड ऑफ आर्याज, और इसको किसका लैंड बताया बेटा, आर्याज का, आर्य लोगों का। लिटरेरी द गॉड एंड द नोबल मैन टू डिनोट द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया लेइंग बिटवीन द हिमालयज एंड द विंध। जो लिटरेरी माना जाता है गॉड, गुड एंड नोबल मैन के जो अच्छे, आर्यस का मतलब क्या है, आर्यस का मतलब माना गया है नोबल एंड गुड पीपल, ठीक है। टू डिनोट द साउथन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया लेइंग बिटवीन हिमालयज एंड विंध्य, जो कहाँ पर रहते थे, हिमालय में और विंध्य में। उसके बाद जो जैन अवस्था है, जैन अवस्था ये एक सैक्रेड मतलब पवित्र बुक है इसकी, पारसी लोगों की, जिसने इसको सप्त सिंधु बोला है। मीन्स इसका है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 रिवर से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था इंडिया का, सप्त सिंधु। किसने रखा था ये, जैन अवस्था ने, ठीक है, जो जैन थे। उसके बाद जो एशियन ग्रीक्स हैं रेफर टू द इंडियंस एज इंडोई और पीपल ऑफ इंडस। ग्रीक लोगों ने इसको किस नाम से बुलाया है बेटा, तो ग्रीक लोग जो है वो इंडियंस को इंडोई बोलते थे, ठीक है, पीपल ऑफ द इंडस, इंडस के लोग। ठीक है, उसके बाद जो है ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द नेम डैट गेन पॉपुलैरिटी, और मेडिवल पीरियड में जिस नाम से इसको पॉपुलैरिटी मिली, जिस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वो था हिंदुस्तान, ठीक है। इसका ये हिंद टर्म से लिया गया है। दीज नेम्स आर स्टिल यूज्ड इन प्रेजेंट डे इंडिया। आज भी इस नाम से इसको पुकारा जाता है, भारत को हिंदुस्तान के नाम से। इंडिया एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ दे केम अबाउट, ठीक है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैसे जो है हमारे इंडिया का नाम इंडिया पड़ा। तो देखिए, द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स कॉल्ड देयर इंडियन एम्पायर हिंदुस्तान। जो आपके दिल्ली सल्तनत के जो मुगल्स थे, उन्होंने इंडियन एम्पायर को हिंदुस्तान कहा है। द टर्म केम टू बी, जो टर्म यूज़ होती है इसके लिए, इंडिया के लिए, ये आपका आता है किस रिवर के बीच में, इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में, ठीक है। किस रिवर्स में पड़ता है ये, तो इंडस और ब्रह्मपुत्र में, एंड द हिमालय एंड विंध्य माउंटेन रेंजेस में। द रिवर इंडस एंड सिंधु फॉर्म्ड वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। द एस ऑफ द सिंधु बिकम एच इन द लैंग्वेज ऑफ द विजिटर इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। The people living in eastern side of the river Hindu and Sindhu came to be called Hindus in the medieval India। जो ईस्टर्न साइड है रिवर हिंदू और सिंधु की, उसमें इसको हिंदूस के नाम से जाना जाता है मेडिवल हिस्ट्री को। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टुमारो। टिल देन रीड आउट दिस चैप्टर and draw activity in your fair notebook. Try to solve the exercise in book. Thanks for listening me.